नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा जोसेफ ने दो बड़ी जैकेट 2100 रुपये और 3150 रुपये में खरीदे। पहले जैकेट को K% के लाभ पर, दूसरे जैकेट को K% के हानि पर बेचकर उसने पाया कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। K का मान पूछा गया। हम लोग कह सकते हैं कि मेरी एक वस्तु जो है वो 2100 रुपये की है और दूसरी जो है वो 3150 रुपये की है। ये दोनों के कॉस्ट प्राइस है ना। और कह रहा है कि एक पर K% का प्रॉफिट, अगर इसे K% के प्रॉफिट पर बेचा है तो 100 प्लस K/100%, और इसे अगर K% के लॉस पर बेचा है तो 100 माइनस K/ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इन विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कर लिया। अगर विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करें तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 से कितनी बार ये डिवाइड होगा, 10 बार, और 21 से बच्चा ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार और 5 बार। 5 से इसे डिवाइड करेंगे 2 बार और 5 से कितनी बार, 3 बार। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 300 प्लस 2 3 बराबर ये हो जाएगा 300 माइनस 3K को अगर इधर नहीं आएगी तो ये आ जाएगा 5K, और ये 200 इधर चला जाएगा, 300 में 200 माइनस करेंगे यानी कि 100 का वैल्यू मेरे पास ये हमसे पूछा जा रहा है K का मान क्या हो, K का वैल्यू आ जाएगा। इसकी करने का एक तरीका और है। तो 2100 और 3150 को सॉल्व किया तो 2-3 का रेशियो बना है। इसका मिड वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 2.5। वैसे तो सेलिंग प्राइस बनेगा, लेकिन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2.5 रुपये की चीज़ को हमने 2 रुपये में बेचा तो जितनी हानि हुई उतने 2.5 रुपये की चीज़ को 3 रुपये बेचने पर लाभ। तो क्या कह पाएंगे, 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है 2.5 पर, और इंटू क्या 100%। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार हो जाएगा, 20 बार। मतलब इसका प्रॉफिट परसेंट जो K का वैल्यू जो आएगा वो 20% आ जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कोई बस 720 रुपये बेचा जाता है तो X% हानि, मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया क्या है पहली चीज। दूसरी चीज ये X% का प्रॉफिट इसमें शामिल है। कह रहे जब इस वस्तु को 750 रुपये बेचा जाता है तो X प्लस 5% का लाभ होता है। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को 720 से 750 रुपये में बेचने लगे तो 30 रुपये एक्स्ट्रा बेचने पर हमारा जो लाभ बढ़कर गया है वो 5%। तो 5% का वैल्यू 30 है। कह रहा है X का मान बताओ। तो X का मान बच्चा तब निकाल पाएंगे जबकि हमें ये पता है कि X जो है वो इसमें शामिल है। तो 30 को 720 कैसे बनाया जाए, 30 में अगर हम लोग 24 का मल्टीप्लाई करते तो 720 बन जाता है, और ये 720 बन गया तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120%। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा, 20%। और यही कह रहा है ये X का मान है, तो X का मान यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 20%। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि 5% का वैल्यू अगर 30 है तो 1% का मान कितना होगा। 1% का मान हो जाएगा 30/5 यानी कि 6। और बच्चे 100% का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 600 रुपये, इसे हम लोगों ने बेचा है 720 रुपये में। तो जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो 120 रुपये का कितने पर कर रहे हैं, 600 पर, और गुणे क्या, 100%। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 से कितनी बार, 20 बार। तो ऐसे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 20%, मतलब X का वैल्यू आ गया 20%। अगला क्वेश्चन कह रहा अनु ने कुछ लाभ 480 रुपये, अनु ने एक वस्तु कुछ लाभ 480 रुपये में बेच दी। यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो आरंभिक लाभ की 3/3 के बराबर आ। मतलब ये बेटा अभी वो किसी आर्टिकल को 480 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है अगर हम इस वस्तु को 400 रुपये में बेचे तो पहले यहाँ पर 3 रुपये का लाभ हो रहा था, अब यहाँ पर 1 रुपये की हानि। हम लोग कह सकते हैं ये जो इसके लाभ और हानि का डिफरेंस है 80 रुपये है, और वो 3 और 1 के अनुपात बटेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 बराबर कितना होगा 80, तो 1 बराबर यहाँ निकल कर आ गया 20। इसका मतलब है 20 रुपये की हानि हो रही है, और 400 रुपये में बेच रहे हैं, 20 रुपये की हानि है। तो अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर गया, 420 रुपये। इससे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि भाई किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है वो 480, और इसे बेचने पर अगर हमें 3x रुपये की हानि हुई, और अगर हमें सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा दिया तो यहाँ क्या निकल के आ गया बेटा, कॉस्ट प्राइस। कह रहे हैं लेकिन अगर इसी वस्तु को हम लोग 400 रुपये में बेचेंगे तो हमें X रुपये की हानि होगी। तो X रुपये की हानि मतलब हानि जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा,
कॉस्ट प्राइस, इस 3x को उधर ले जाएंगे और 400 को इधर लाएंगे, 400 को इधर लाएंगे तो 80 बचेगा और 3x उधर चला जाएगा तो 4x। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करें, कितना निकल कर आ गई 20। आपसे पूछा जा रहा है उसका कॉस्ट प्राइस, तो ये रहा उसका कॉस्ट प्राइस। 400 भी कितना ऐड करना पड़ेगा 20 रुपये, तो 420 रुपये में वो वस्तु खरीदेंगे। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है यदि उसे उसकी कीमत की 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3 और इसका बिटमान होता है 1/3 पर बेचा जाए तो 100/3% की हानि होगी, मतलब 1/3 की। उसके बाद कह रहा है यदि उसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% बेचा जाए तो कितने % लाभ होगा। इसका अर्थ है वो बच्चा अगर मान लिया किसी आर्टिकल को हमने 300 रुपये में खरीदा होता है, कितने रुपये, सॉरी सेलिंग प्राइस जो होता है उसका कितना होता 300 रुपये, 1/3 निकालना था तो इसलिए सेलिंग प्राइस मान लिया 300 रुपये। उसने कहा अगर इस आर्टिकल को इस प्राइस पर हम अभी बेच रहे हैं, इस पर नहीं बेचेंगे, इसके 1/3 पर बेचेंगे तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 100 रुपये, मतलब ये नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसका न्यू SP आ गया। वो कह रहा है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो 1/3 की हानि होती। इसका अर्थ ये हुआ जा करके कि हमें 1/3 की हानि हो गई, तो 1/3 का मतलब होता है 3 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 रुपये हमारा लॉस होगा। 3 की वस्तु को 1 के लॉस में बेचेंगे, कितने में बेच देंगे 2 रुपये। 2 बराबर अगर हमें 100 दिया गया है तो 1 बराबर कितना निकल करके आएगा 50, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 150। इससे पता चला उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 150 रुपये होगा। वो कह रहा है अगर हम इसे निर्धारित विक्रय मूल्य के 60% पर बेचें, 300 पर हमें नहीं बेचना है, 300 के 60% पर। तुम लोग जानते हैं 300 का 60% का मतलब होता है 3/5, 5 से कितनी बार 6 बार, यानी कि 180 रुपये में। अब आप बताओ अगर आप 150 रुपये की चीज़ को 180 में बेचेंगे, प्रॉफिट कितने रुपये कमाएंगे 30 रुपये, और कितने पर कमाएंगे 150 पर, पूरे क्या 100%, मतलब 30 से 150 5 बार, और 5 से कितनी बार, सॉरी 5 से कितनी बार हो जाएगा 20 बार। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट % हो गया वो कितने % हो जाएगा 20%। ठीक है, 150 रुपये की चीज़ को 180 में 30 का लाभ, 150 पर 1/5, 1/5 का मतलब 20%। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचा जाए, यदि इस कीमत के 80% पर बेचा जाए तो 10% की हानि। अच्छा, निश्चित कीमत, ध्यान से समझ, हमें नहीं पता था लेकिन हमें इतना पता है कि अगर जो निश्चित कीमत पर बेच रहा है इस पर वो ना बेचे, इसके 80% और 80% का बिटमान आप सभी को पता होगा 4/5 होता है, इस पर बेचे तो 10% की हानि, मतलब ये तो 90% आ जाएगा। वो कह रहा है आरंभिक विक्रय मतलब इसी निश्चित कीमत पर बेचे, तो अगर इस निश्चित कीमत का वैल्यू निकालेंगे तो हमारी निश्चित कीमत कितनी आ जाएगी, निश्चित कीमत जो होगी वो निकल करके आएगी 90 × 5 और बट्टे 4 क्या %। 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 45 बार, 45 पंची कितना हो जाएगा 225/2, यानी कि 112.5%। तो इसका अर्थ हुआ कि उसे जो प्रॉफिट होगा वो 12.5% का हो। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जाएगा। 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा कि x वस्तुओं को 22 रुपये में बेचने पर, x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ %। इसका प्रॉफिट % कैसे निकालते हैं, y/x और गुणे क्या कर देते हैं 100%, मतलब y का मान यहाँ 3 दिया गया, x का मान 2 है और गुणे क्या 100%। 2 से 100 कितनी बार हो जाएगा बच्चा 50 बार। इसका जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो कितने % हो जाएगा 150%, या 800 से कोई मतलब। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35% वस्तुएं 65% लाभ पर, जबकि शेष वस्तुएं x% की हानि पर। यदि कुल हानि, टोटल जो लॉस है वो 12% का है, कह रहा है x का वैल्यू बताएं। बच्चे इसका मतलब हुआ कि हमने 100 में से 35% यानी 35 वस्तुएं बेच दी हैं, कितनी वस्तुएं बची हैं 65, और टोटल वस्तुएं मेरे पास 100।
इसे अगर हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 7 बार हो जाएगा और 5 से 13 बार हो जाएगा और 13 + 7 5 से कितनी बार, 20 बार। कह रहा है इधर जो हमारा लॉस है हम लोगों का, वो लाभ है, सॉरी प्रॉफिट है, वो 65% का है। यहाँ पर जो लॉस है वो बच्चे कितने, x% का है और टोटल पर लॉस है 12%। ठीक है, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7 का 5 से 35, 3 42 और 3 कितना, 45। ठीक है, और इधर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 13x और ये आ जाएगा -240। ठीक है, इस 240 को इधर ले, 13x का वैल्यू निकालेंगे तो 13x का वैल्यू आ जाएगा 240 + 455, 455 + 240। इसे ऐड करेंगे आ जाएगा 5, 5 4 9, 4 2 6। तो x का वैल्यू आ जाएगा 695.30। 13 से कितनी बार, 5 बार, 65, 4 बचेगा 45, 13 से 3 बार 39 और फिर बच जाएगा 6 और 6 बच जाएगा, यानी 53.5% लगभग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 होगा, 4 बार भाग जाएगा लेकिन 5 बार कर देंगे तो 53.5% अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लें, 35% वस्तुएं थी, यानी कि 35 वस्तुएं हो गई, फिर बची कितनी मेरे पास 65, टोटल कितनी हो गई 100। 5 से 7 बार, 5 से 13 बार और 5 से 20 बार। इस पर 65% का प्रॉफिट है, इस पर x% लॉस और टोटल पर 12% का लॉस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का 65 से गुणा, 13 का x से, 20 का x से, इस 240 को इधर ले जाएंगे, जोड़ देंगे 695 आ जाएगा। x का वैल्यू निकालना है, इसे 13 से भाग, 53.4% अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो इसे हम लोग 53.5 राउंड ऑफ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा, सुधा ने समान कीमत पर 80 वस्तुओं को क्रय किया। उसने कुछ को 8% लाभ पर, शेष को 12% हानि पर, जिसके परिणाम स्वरूप 6% का लाभ हुआ। देखिए, दो वस्तुओं से इधर से 8% आया, इधर से 12%। जब दो चीज़ें मिलकर के किसी एक चीज़ को एक रिजल्ट बनाए तो हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं। मतलब एक तरफ तो 8% का प्रॉफिट है बच्चा और एक तरफ 12% की हानि है और पूरे पर हमें 6% का लाभ हुआ। तो अगर हम लोग 12 और 6 का अंतर देखेंगे तो ये 18 आ जाएगा और 8 और 6 का अंतर देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। मतलब ये 1 और इधर कितना, 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 बराबर क्वेश्चन में टोटल आर्टिकल दिए गए 80, तो वर्ग का वैल्यू 8 आ जाएगा। 11 है, उसने पूछा 8% लाभ पर, तो 8% लाभ ये वाला है, यानी कि हम 9 का वैल्यू पूछ रहा है। 9 का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 9 बड़ी 8 की तरफ 72 वस्तु दूसरे 8% लाभ पर बेचती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले कितने किलोग्राम नमक, मतलब एक नमक है जिसका कॉस्ट प्राइस ये दिया गया है 28 रुपये प्रति किलोग्राम, और इसकी क्वांटिटी हमसे पूछी गई है 16 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब ये हम लोगों को CP2 दिया गया, लागत वाले 6.6 इसकी क्वांटिटी दे रखी है। कितने किलोग्राम लोड में लाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30.90 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर, मतलब ये उसके सेलिंग प्राइस दे रखा है इतना प्रॉफिट। और हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ पर एलिगेशन, ये 28 इस 16 वाला मिलकर के नया प्राइस बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 15% का जो दिया गया है वो, सॉरी ये 29.90 वो सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले इसे हम लोग कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 15% का विनिर्माण होता है 3/20, 20 रुपये की चीज़ 3 लाख में, यानी कितने में, 23 में, और 23 बराबर 29 23 का वैल्यू दिया गया हमको 29.90। तो बच्चा 23 से डिवाइड करेंगे एक बार, 69 आ जाएगा, 23 से 3 बार, और हम लोगों को 20 का वैल्यू निकालना है 1.3 × 20, 13 का डबल 26, यानी कि इसका क्रय मूल्य आ गया 26। एक तरफ नमक का प्राइस है 28 रुपये, एक तरफ है 16 रुपये जिसकी क्वांटिटी बता रखी 6.6, और इसकी क्वांटिटी पूछी जा रही है हम लोगों से, और टोटल निकल करके आया कॉस्ट प्राइस 26 रुपये। 26 और 16 का जो अंतर होगा वो बच्चा 10 होगा, 28 और 26 का अंतर वो 2 होगा। हम लोग कह सकते हैं 2 का मान दिया गया 6.6, तो 1 का मान आ जाएगा 6.6/2, यानी कि 3.3। और क्योंकि हमसे 10 का मान पूछ रहा है तो 10 का 3.3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी जो निकल करके आई वो कितनी आ गई, 33 किलोग्राम। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 6500 रुपये में एक वस्तु 6500 रुपये में बेची गई, मतलब इसका सेलिंग प्राइस दे रखा हम लोगों को कितना, 6500 रुपये। ठीक है, कह रहा ताकि 4% का लाभ हो। अच्छा, इसमें प्रॉफिट दिया गया हम लोगों को कितने परसेंट का बच्चा, 4% का। उसके बाद कह रहा है एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपये 4% हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन पूछा, मतलब हम लोगों को टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करनी है। तो बच्चा 4% का प्रॉफिट हुआ है इसमें, इसका मतलब ये हुआ है 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/25। 25 की चीज़ 1 लाभ में, यानी कि 26 का मान हम लोगों को कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6500। तो 1 का मान आ जाएगा 13 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा और 13 से 500 बार, 2 से 1 बार और 2 से 250 बार। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 250 रुपये का लाभ इसने इस पर कमाया है, और इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 250 रुपये कम, तो बच्चे 6250 है ना, 6500 में बेच रहा था, 250 रुपये का लाभ हुआ है तो 6250 में खरीदा होगा। अगर अब हम लोग बात करें दूसरे आर्टिकल, कह रहा है दूसरा आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो ऑलरेडी उसने दे रखा है, ये CP1 है और ये CP2 है, 3750। तो टोटल CP जो हो गया वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। कह रहे इस पर 4% की हानि हुई है, तो बच्चे 4% का मान 1/25 होता है, मतलब ये सीधा सीधा आप लोग निकाल सकते हैं कि भाई 3750 रुपये पर 1/25 का हानि हुआ है। तो 25 से डिवाइड कर देंगे एक बार, और फिर 25 से 5 बार और 0, मतलब हम लोगों को 150 रुपये का यहाँ पर हानि हो गया। अब आप बताओ, 250 रुपये प्रॉफिट कमा रहे थे, 150 रुपये हानि, मतलब हमें 100 रुपये का लॉस हुआ है। टोटल लॉस हुआ है हमारा वो 250 माइनस कितना, 150, कितने रुपए का हो गया टोटल लॉस, 100 रुपये का। अब 100 रुपये की हानि हुई है वो कितने पर हुई है, 10,000 पर, और गुणे क्या आ जाएगा, 100%। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इससे हमें पता चला जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो 1%, तो हमें 1% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।